हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछली क्लास में हम देखे थे लाइन क्या होता है और डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि ड्राइंग बनाते बनाते किस किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी जैसे कि आपको लिखने के लिए एक पेन चाहिए, एक कॉपी चाहिए, है कि नहीं, अब बैठने के लिए कुछ चाहिए, वैसे ड्राइंग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का। अब खुद सोचिए, आप लोग हाई स्कूल इंटर में होंगे, ड्राइंग बनाए होंगे, तो ड्राइंग बनाने के लिए आपको एक पेंसिल चाहिए था, रबड़ चाहिए था, एक अच्छा सा पेज चाहिए था, है कि नहीं। फिर मान लेते हैं आप कला बनाते थे, फूल बनाते थे, तो रंगने के लिए कलर चाहिए था। इसमें रंगना नहीं है, लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है। तब हम देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ेंगे आज हम? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी कि ड्राइंग उपकरण। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? उपकरण, ठीक है। तो सबसे पहला उपकरण आता है आपका ड्राइंग बोर्ड। क्या आता है आपका? ड्राइंग बोर्ड, है ना। अब ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? देखिए, जब भी आप पॉलिटेक्निक में या फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग क्या होता है? बहुत बड़ा साइज़ का होता है ड्राइंग। अभी हम साइज़ लिखेंगे कि जो ड्राइंग बनाना है, जो पेज होता है वो बहुत बड़ा साइज़ का होता है, तो उसको आप डेस्क पे रख कर नहीं बना सकते। इसके लिए क्या होता है, देखिए आपको एक फिगर में दिख रहा होगा, इस तरह का क्या लेते हैं हम? एक बोर्ड लेते हैं। एक ऐसा बना रहता है, देखिए आप फिगर में दिख रहा होगा, ये बहुत सारे लकड़ी को क्या करते हैं? देखिए, बहुत सारे लकड़ी को एक दूसरे से सटा कर रखते हैं। ये जो लकड़ी होता है ना, यह संशोधित लकड़ी होता है। अभी इसका मतलब हम बता रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लकड़ी को क्या करते हैं? ऐसे रखते हैं, है ना। और देखिए, जो फिगर में दिख रहा है वो पीछे का फिगर है। क्या है आपका? पीछे का फिगर है, ठीक है। जैसे कि फिगर में कैसे दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। अब इसको भाई एक दूसरे का सटा कर रख दिया, लेकिन आपस में बंधे कैसे रहेंगे? तो ऊपर से ऐसा लगा देते एक लकड़ी, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर है। अब इस पे, है ना, ऊपर से लगा दिए। और आगे का स्ट्रक्चर क्या रहता है? एकदम लकड़ी एकदम पास रहता है, और इसके ऊपर एक और प्लाई रख देते हैं। नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो आ रहा है ड्राइंग, प्लाई रख देते हैं, और ये क्या होता है? एकदम प्लेन हो जाता है। पीछे देखिए, पीछे तो इसके ऊपर निकला हुआ रहता है ना। जैसे ए रख देंगे, ए नहीं दिखाई देगा, ये वो लकड़ी जो रहता है काफ़ी मोटा रहता है, निकला हुआ रहता है। पीछे आप रख कर ड्राइंग बना ही नहीं सकते। आगे क्या होता है? एकदम प्लेन होता है। और ये जो लकड़ी होता है ना, एक क्या होना चाहिए? उबड़ खाबड़ नहीं होता है। एक आता है आपका संशोधित लकड़ी का होता है। किस लकड़ी का? सीजन्ड वुड का होता है, संशोधित लकड़ी का। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे लकड़ी जब काटा जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे नमी होता है। लकड़ी में क्या होती है? नमी होती है। तो नमी कैसे होगी? लकड़ी में क्या होगा? रस होगा। लकड़ी में क्या होगा? आपका रस होगा, है ना। लकड़ी में क्या होगा? रस होगा। हाँ, ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि संशोधित मतलब क्या होता है कि लकड़ी में जो नमी रहता है ना, उस नमी, रस के कारण नमी होता है, तो उस रस को निकाल दिया जाता है। यानी वैसा लकड़ी जिसमें से रस को निकाल दिया जाता है, उसे कहा जाता है सीजन्ड वुड, यानी संशोधित लकड़ी। यानी यदि लकड़ी काट कर लेकर आए, उसमें से बिना रस को निकाले यदि आप कोई स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, तो बिना रस को निकाले यदि स्ट्रक्चर बना दिए, तो बाद में वो लकड़ी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाद में, आज नहीं तो कल उसमें से रस निकलना है। यदि बिना निकाले बना देंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो हम ऐसे लकड़ी से ड्राइंग बनाते हैं जो क्या हो? आपका अच्छे से सीजन हो, उसमें नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर अब इसके ना फिगर में दिख रहा होगा आपको, ऐसा ही ये आगे का हम बना दिए हैं, है ना। अब इसके बीच में जैसे कि आपको गैप दिख रहा होगा, यदि प्लाई नहीं लगाना चाहते तो बीच में गैप नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे हैं, ये क्या हो गया? पहला है। अब दूसरा क्या होगा? इसी के एकदम सटा करके, ठीक है ना। इसके बीच में गैप थोड़ी रहेगा, वो हम आपको दिखाए थे, ठीक है। दूसरा एकदम सटा करके रखते हैं इसको, ठीक है। फिर तीसरा रख देंगे, फिर किसको रख देंगे मेरे भाई? तीसरे को रख देंगे, है ना। देख रहे हैं ना, एकदम सटा कर रखते हैं। नहीं दिख रहा होगा आपको ना, अब नहीं दिख रहा होगा कि ये लकड़ी अलग है। वो दिखाने के लिए हम क्या बनाए थे? अलग अलग बनाए थे, एकदम दबा कर रखते हैं, ठीक है ना। तो एक क्या हो गया? अब इसके कुछ साइज होते हैं, है ना। इसके क्या होता है? आपका साइज होता है। जैसे कि बहुत साइज के क्या होते हैं? ड्राइंग बोर्ड मिलते हैं, है ना। तो पहला होता है एंटीक्वरन
एंटीकोरन साइज, ठीक है, एंटीकोरन साइज। इसका इस बोर्ड का साइज़ क्या होता है आपका 1250 mm से लेकर के 900 mm, 1250 mm से लेकर के 900 mm। फिर होता है आपका डबल एलिफेंट, डबल एलिफेंट साइज, 2 हाथी वाला साइज। देखिए ट्रांसलेट नहीं करना है, इसका नाम है डबल एलिफेंट साइज, ठीक है। एक कितने का होता है आपका 900 × 650 mm। उसका आता है इम्पीरियल साइज, इसका एक कितने का होता है भाई, ये होता है आपका 650 × 500 mm का होता है, ठीक है 650 × 500 का होता है। फिर होता है हाफ इम्पीरियल साइज, हाफ इम्पीरियल कितने का होता है भाई 500 से लेकर के 350 mm, ठीक है। उसका होता है क्वार्टर इम्पीरियल साइज, कितना हो जाएगा आपका 350 से लेकर के 250 mm। एक क्या होता है साइज होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दुकान पे जाएंगे आप ड्राइंग बोर्ड खरीदने, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि एंटीकोरन साइज का बोर्ड दे दीजिए, डबल एलिफेंट साइज का बोर्ड दे दीजिए, या फिर क्वार्टर इम्पीरियल, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। तो इसको शॉर्टकट में कहने के लिए इसका यूज़ करते हैं सिंबल का, इसे कहते हैं B0, है ना, इसे कहेंगे B1, इसे कहेंगे B2, इसे कहेंगे B3, इसे क्या कहेंगे हम लोग B4। अब क्या करना, अब अब जाना है दुकान पर, कहना है B4 साइज का बोर्ड दे दीजिए, B3 साइज का बोर्ड दे दीजिए। अब आपको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है कि एंटीकोरन दे दीजिए, डबल एलिफेंट दे दीजिए, ठीक है। तो सिंबल से हम काम चला देते हैं कि हमको भाई बोर्ड दे दीजिए, क्या साइज का है, आप कहेगा B2 साइज का, B3, B4, B1, ठीक है। तो इतने साइज क्या मिलते हैं आपको, ड्राइंग बोर्ड मिलते हैं, है ना। चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमको पढ़ना है ड्राइंग शीट। क्या हो आपका ड्राइंग शीट, है ना, ड्राइंग क्या हो जाएगा, शीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ड्राइंग शीट क्या चीज़ है, तो ड्राइंग बोर्ड आप समझ गए, ड्राइंग बोर्ड पे ही ड्राइंग शीट को रखते हैं, है ना। तो ड्राइंग बोर्ड कहाँ यूज होता है, उसी पर तो ड्राइंग शीट को रखेंगे। तो ड्राइंग शीट, अब ड्राइंग शीट जिस पे हम ड्राइंग बनाएंगे, है ना, तो ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे रखते हैं। ड्राइंग शीट जो होना चाहिए वो सफ़ेद कलर का, हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि पीले कलर पर ड्राइंग बना दीजिए। जैसे कि अब देखोगे चार्ट आता है ना, चार्ट जो आता है हाई स्कूल में और प्रैक्टिकल वगैरह बनाए होंगे, तो उसी तरह का चार्ट रहेगा, है ना, उसे हम कहेंगे ड्राइंग शीट। लेकिन आपको ड्राइंग शीट सफ़ेद कलर का लेना है, ऐसा नहीं कि नीला पीला ले लीजिएगा, नहीं, आप सफ़ेद कलर का ड्राइंग शीट लीजिएगा। और वो क्या ड्राइंग शीट होना चाहिए, एक तरफ मुलायम होगा और दूसरे तरफ थोड़ा सा खुरदुरा होगा। तो मुलायम वाला ऊपर होना चाहिए और खुरदुरा वाला हम बोर्ड पे क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, सफ़ेद कलर का होना चाहिए। अब इसके भी क्या होता है, कुछ साइज होते हैं, ठीक है, इसके भी क्या होगा, कुछ साइज होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, नेम हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका साइज। क्या है कि इसका जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे ना, आप लोग जाते होंगे, कहाँ जाते होंगे, हाँ फोटोकॉपी कराने या कहीं भी कहते होंगे A4 साइज, कहते हैं ना A4। अभी वो ड्राइंग शीट में A4 साइज आएगा। सबसे पहले सिंबल, है ना, नाम मतलब सिंबल, जैसे कि A0 साइज का क्या होता है आपका 841 mm × 1189 mm। ये क्या हो जाएगा, A0 साइज का पेपर हो जाएगा, ठीक है। जैसे B0 था ना, A0 साइज 841 × 1189 mm। फिर आ जाएगा आपका A1 साइज का। तो A1 साइज क्या होता है आपका, हाँ 594 mm × 841 mm। ये क्या हो जाएगा, A1 साइज का। अब देखिए हम क्या किए हैं, इस वाले को ना आधा कर दिए हैं। देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18 और 2 × 2 = 4। इसका क्या कर दिए, आधा करके लिख दिए और इसको सीधे उतार दिए, ठीक है। उसके बाद A2 साइज का क्या हो जाएगा भाई, अब इसका आधा करिए, तो देखिए इसका आधा करिए तो 2 चौक को 8, उसका बाद क्या हो जाएगा आपका
420 हो जाएगा। अब एकदम दशमलव में नहीं लिखना है, ठीक है। क्या जाएगा आपका 420 जाएगा, है ना, mm गुणे 594 mm, ठीक है। अब A3 क्या होगा, इसका आधा करिए तो 2 दूना 4, 2 9 18, 2 सते 14, 287 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा आपका 420 mm, है ना। बहुत आसान है भाई। फिर A4 साइज, है ना। अब इसी तरह A4 भी, A4 A5 सारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A4 क्या हो जाएगा, इसका आधा करिए तो क्या हो जाएगा 210 mm, 210 mm गुणे क्या हो जाएगा 287 mm, 210 mm गुणे 287 mm क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका A4। इसी तरह A4, A5, A6 अब लिखते हुए जाइए। जैसे कि देखिए ये कैसे हो रहा है, क्यों, मतलब कि पहले हम देख लेते हैं सही है कि नहीं ना, कुछ देखिए हमको गड़बड़ लग रहा है। यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, ओहो 2 9 18, 214, ठीक है। हम करें तो 297 आता है, ठीक। जैसे देखिएगा है। अब इसी तरह A5, A6 अब चलते जाइए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसका आधा कर दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए एक कैसे है कि देखिए मान लेते हैं क्या है, ए नॉट साइज है तो 1100 क्या है 1189 mm और ये कितना है 841 mm, है ना। 1189 ये तो पेपर है, तो 1189 गुणे 841। अब इसी को ना मोड़ देना, देखिएगा ए मोड़ रहे हैं, ठीक है ना। पेज लेकर हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा अभी आपको पता चलेगा कैसे है, देखिए, है ना। ये हम मान ले रहे हैं कौन सा पेपर है भाई, 1189 और 841 वाला है ना। अब देखिए एक ए नॉट वाला है 1189 गुणे 841, अब इसका आधा करिए आप। अब देखिए 841 तो यही है, क्योंकि पहले भी ये क्या था, पहले भी 841 था, अब मुड़ गया तो 841 है और ये 1189 का आधा हो गया, तो कितना मिला 594 गुणे 841। देखिएगा यानी ये तो 841 पहले था, अब ये आधा हो गया, 500 मिल गया 94। अब ना अब इसका आधा करें, देखिए 594 तो वही रहेगा, देखिएगा ये 594 तो वही रहा, लेकिन ये 841 वाला आधा हो गया कि नहीं, 841 वाला आधा हो गया, यानी 420 हो गया। अब इसी तरह क्या करना, आपको मोड़ते जाना है, इसी तरह क्या करना, आपको मोड़ते जाना है, इसी तरह बनाए जो छोटी है ना, छोटा भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A4 A5 तक चले जाना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ड्राइंग में, ठीक है, मतलब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में, है ना। तो ड्राइंग शीट आप समझ गए, उसके बाद क्या होगा ड्राइंग बोर्ड भी आप समझ गए। उसके बाद एक यूज़ होता है, चलिए मिटाई देते हैं, उसके बाद एक यूज़ होता है टी स्क्वायर, है ना। तीसरा क्या यूज होता है आपका टी स्क्वायर। अब देखिए टी स्क्वायर का यूज़ हम नहीं करते हैं, अब हम लोग नहीं करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जब डिप्लोमा वगैरह होता था 20-30 साल पहले, आज के तो उतना डेवलपमेंट नहीं था, तब किसका यूज़ करते थे हम, टी स्क्वायर का यूज़ करते थे। कैसे टी स्क्वायर होता है, देखिए ऐसा फिगर में आपको दिख रहा होगा ना, 2 लकड़ी से एक ए लकड़ी हो गया, ठीक है, जैसे एक ए लकड़ी हो गया और इसी के ऊपर एक और लकड़ी रख देते हैं, इसी के ऊपर क्या किए एक और लकड़ी, ऐसा टी स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, हो गया टी स्क्वायर, है ना। देखिए टी की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है क्या, टी स्क्वायर, फिगर में भी दिख रहा होगा। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए इसका यूज़ ये है कि ये हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड, ये हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड, और इस पर हम क्या रख दिए, ड्राइंग शीट रख दिए। देखिए ए वाला क्या रख दिए हम, ड्राइंग शीट। ड्राइंग बोर्ड ऐसा नहीं पूरा ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग शीट से भरा रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना बड़ा ड्राइंग शीट रहेगा उतना आएगा, बाकी क्या हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड क्या रहेगा, खाली रहेगा। ए बोर्ड हो गया, है ना, एक क्या हो जाएगा आपका बोर्ड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका शीट हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है टी स्क्वायर से, चलिए हम टी स्क्वायर बना ही दे रहे हैं, देखिए ऐसे ही टेम्परेरी बना दे रहे हैं, ठीक है।
है ना। देखिए ए हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ऐसा ही तो है टी स्क्वायर। देखिए होता है कि ड्राइंग बोर्ड पर ना, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग शीट के सॉरी टी स्क्वायर का इसके दो सिरे होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग शीर्ष, इसे क्या कहते हैं शीर्ष, और इसे क्या कहते हैं पटल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग पटल कहते हैं। तो शीर्ष को क्या कहते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड के किनारे सटा देते हैं, शीर्ष को क्या कहते हैं ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर हम क्या करते हैं सटा देते हैं। देखिए और यहाँ से समानांतर लाइन खींचते हुए एकदम देखिए अब से सरकाते हुए जाएंगे, यहाँ से समानांतर लाइन खींचते हुए क्या हो जाएगा निकल जाएंगे। देखिए कितने आसानी से है कि नहीं। तो जिसके सहारे हम लोग खींचते हैं ना, इसे कहते हैं कार्यकारी सिरा। देखिए इसको हम सरका रहे हैं, इसको हम सरका रहे हैं, है ना, और इसके सहारे हम लाइन खींच रहे हैं, इन दोनों को कहते हैं कार्यकारी सिरा, कार्यकारी सिरा, है ना। इसे नीचे से कार्य को हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए समानांतर लाइन, फिर इसके लंबवत लाइन खींचना है तो ऐसा कर दीजिए, है ना, समानांतर लाइन खींचिए। फिर इन सब के लंबवत लाइन खींचना है, अब यहाँ से सटा दीजिए और लंबवत लाइन खींचते हुए निकल जाइए। समझ गए ना। तो टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर का यूज़ हम नहीं करते, तो टी स्क्वायर का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, बताइए यूज कहाँ है आपका, समानांतर और लंबवत रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। हम कह सकते हैं किया जाता था, क्योंकि अब यूज ही नहीं करते हैं, अब इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गए हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या, अगला हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे चौथा, जो कि समझ लीजिए कि ड्राइंग का हम कहते हैं कि इसके बिना ड्राइंग आप पढ़ ही नहीं सकते। अरे सर ऐसा क्या चीज़ है, तो देखिए ऐसा चीज़ है जिसका नाम है मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर, ड्राफ्टर यानी है ना मिनी ड्राफ्टर। अब देखिएगा है ना, ये नियम कहते हैं ड्राइंग आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, यानी बोर्ड भी नहीं रहेगा तो ड्राइंग बन जाएगा। एक एग्जाम ऐसे हम कह दे रहे हैं और तो लेकिन आप इंजीनियर तभी कहला पाएंगे जब आपके पास जब आपके पास एमडी हो, यानी मिनी ड्राफ्टर हो। अब मिनी ड्राफ्टर के बिना आप इंजीनियर कहलाने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्या दिख रहा होगा, मिनी ड्राफ्टर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना मिनी ड्राफ्टर। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर को क्या होता है, देखिएगा अब मिनी ड्राफ्टर का यूज जो टी स्क्वायर करता था, जो क्या करता था टी स्क्वायर करता था, वही यूज ये भी करता है, लेकिन ए एडवांस और यूज करता है। उससे क्या यूज करता है, देखिए एक तो समांतर लाइन खींचता है, ठीक है, एक तो लंबवत लाइन खींचता है, एक समांतर और समांतर लाइन खींचता है, एक लंबवत लाइन खींचता है, एक क्या करता है ना कोण को भी मापता है, ठीक है। इससे हम कोण को भी खींच सकते हैं, एंगल को भी, एक तिरछा रेखा भी खींच सकता है, तिरछी रेखा भी खींच सकता है, ठीक है। तो वो इतने बहुत सारे यूज है, यानी समझिए कि एक एमडी का, यदि एमडी नहीं होता ड्राइंग बनाना हमारे लिए इतना मुश्किल होता कि बहुत टाइम लगता, बहुत मेहनत लगता। एमडी का आने की वजह से सारा कुछ आसान हो जाता है। देखिए कैसे एमडी है, ठीक है। जैसे देखिएगा ये हो जाएगा आपका ड्राइंग बोर्ड, ये क्या हो जाएगा आपका ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा। इस पर हम क्या रख दे रहे हैं, ड्राइंग शीट रख दे रहे हैं, है ना। एक क्या रख दिया आपका ड्राइंग शीट रख दिए। अब एमडी के दो सिरे होते हैं, ठीक है। एक सिरा क्या होता है, इस पर कस दिया जाता है ना, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, फंसाते हैं ड्राइंग बोर्ड पर, फंसाते हैं ड्राइंग बोर्ड पे फंसाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, यहाँ स्क्रू होता है, इसको क्या करते हैं अच्छे से कस देते हैं। फिर इसमें से एक से दो राड निकले रहते हैं, यहाँ पे क्या रहता है फिक्स रहता है, फिर यहाँ से भी दो राड निकले रहते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो स्केल बने रहते हैं भाई, यहाँ पे दो स्केल। इन हर जगह से क्या होता है, हर जगह से क्या होता है घूम सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्क्रू बना रहता है, इस स्क्रू की सहायता से ये सारे स्केल हैं आपके, ये क्या है भाई, ये स्केल है, ठीक है। ये क्या चीज़ है आपका स्केल है, स्केल पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर का निशान बनाता है। अब इसी स्केल पे जहाँ देखिए इसको घुमा देंगे, जैसे कि हम बता दे रहे हैं कैसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे ऐसे ही रहता है, ऐसे। अब स्क्रू को ढीला करके आप देखिए, स्क्रू को ढीला करके, है ना, देखिए स्क्रू को ढीला करके आप ऐसा कर देंगे, स्क्रू कस देंगे। अब यहाँ समानांतर लाइन खींचते हुए चले जाएंगे, देखिए, है ना। यहाँ से लंबवत खींचना है तो देखिए
समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये इसके थ्रू क्या करता है, हम इसको तिरछा लाइन करना, तो तिरछा लाइन देखिए, इसी के थ्रू तिरछा लाइन खींचते हुए चले जाएंगे, ठीक है, इससे हो जाता है। इसके थ्रू क्या करते हैं, इस स्क्रू के थ्रू, इस पेंच के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इसको ढीला और टाइट करते हैं। जब हमको लाइन खींचना होता है टाइट कर देते हैं, और फिर हमको ढीला करके इधर उधर करना होता है कर देते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है ना, इसके थ्रू आप देखिए, इसके थ्रू एक कहीं भी जा सकता है। ड्राइंग बोर्ड पे क्या होता है, कहीं भी इसको आसानी से ले जा सकते हैं, है ना, कहीं भी। और यहीं पर क्या रहता है, एंगल बना रहता है। इसी जो है ना ये सर्कुलर जो है, इसी पे एंगल बना रहता है। तो एंगल भी मापना होता है तो ऐसा माप लेते हैं, एंगल भी मापना होता है तो ऐसा क्या क्या कर लेते हैं, एंगल इसी को घुमा करके एक जगह जीरो बना रहता है, इस जीरो से घुमा करके हम क्या माप लेते हैं, एंगल माप लेते हैं। यानी अब तो हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन अभी आप एमडी खरीद भी लिए होंगे और देख भी लिए होंगे, इसका यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। हमेशा बाएं कोने पे इसको बांधा जाता है, एक कसने वाला, ऐसा नहीं कि दाएं कस दीजिए कि नहीं, हमेशा बाएं और ऊपर साइड में कहा जाता है। बाकी आप कहीं कस के बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे। एमडी के यूज़ से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, फटाफट काम होता है कम मेहनत में, ठीक है। ठीक है जी, अगला चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेंसिल के बारे में, है ना। मेन इतना ही था, ठीक है। पेंसिल हो गया है, इतना आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका क्या, सेट स्क्वायर। तो देखिए अब सेट स्क्वायर का भी अब यूज़ नहीं करते हैं, सेट स्क्वायर का भी अब यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब फिगर में देखिए, जब आपके पास टी स्क्वायर था, जैसे कि ये हो, हाँ देखिए ऐसा बस टी स्क्वायर ही बना रहा है। जब आपके पास टी स्क्वायर था ना, तब उसी पर हम सेट स्क्वायर रख करके और लाइन लंबवत लाइन, जैसे सेट स्क्वायर के थ्रू लाइन खींच दिए, इसी पर टी स्क्वायर रख करके लंबवत लाइन खींचते थे, समझ रहे हैं। इसी पर सेट स्क्वायर रख करके लंबवत लाइन खींचते थे। तो अब हम मतलब कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सेट स्क्वायर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन है सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट स्क्वायर कितने, दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, एक होता है 60 अंश वाला और 30 अंश वाला। यहाँ तो 90 रहेगा ये, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा आपका, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, 90 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एक रहेगा 45 अंश वाला, है ना। तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो सेट स्क्वायर दो तरह से होता है, 30 अंश 60 अंश वाला, और कितना अंश वाला, 45 अंश और 45 अंश वाला, ठीक है। तो सेट स्क्वायर की सहायता से हम किसी रेखा के लंबवत और समांतर रेखाओं को खींचते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों सेट स्क्वायर। अब देखेंगे कभी कभी सेट स्क्वायर में ना ऐसे ऐसे कुछ कर्व बने रहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, अगला हम टॉपिक पढ़ सकते हैं दूसरा, फ्रेंच कर्व। इसे क्या टॉपिक दे सकते हैं, अरे जो भी नंबर हो, सॉरी हम पहला दूसरा लिखने लगे, चौथा पाँचवा छठा आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे पहला ड्राइंग बोर्ड बनाया, दूसरा ड्राइंग शीट बताया, तीसरा सेट स्क्वायर, चौथा एमडी, है ना, ऐसा देख लीजिएगा जो भी नंबर हो, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व क्या होता है, जैसे स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं को मिला करके हम क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। स्केल के थ्रू क्या करते हैं, दो बिंदुओं को मिला करके हम लाइन खींचते हैं। लेकिन फ्रेंच कर्व क्या होता है, फ्रेंच कर्व के थ्रू हम दो बिंदुओं को मिला करके क्या खींचते हैं, कर्व खींचते हैं। किसी दो बिंदु, अब एक कर्व मतलब ऐसा नहीं है कि सर्कल बनाते हैं, नहीं, दो बिंदुओं को मिलाकर हम क्या खींचते हैं, एक कर्व खींचते हैं। अब वो कर्व अलग अलग टाइप के होंगे, जिस टाइप के कर्व की ज़रूरत आपको पड़ेगी उस टाइप का हम फ्रेंच कर्व यूज़ करेंगे। तो फ्रेंच कर्व या तो सेट स्क्वायर में बना सकते हैं, या अलग से भी फ्रेंच कर्व होता है, ठीक है। एक अलग से आता है जो क्या होता है, फ्रेंच कर्व होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, उसका जो यूज़ होगा आपका क्या, क्लिप कह लीजिए, या फिर सेलो टेप कह लीजिए, टेप, या फिर इसे पिन कह लीजिए, यूज़ करेंगे। अब देखिए क्लिप और सेलो टेप, पिन क्या होता है, देखिए पिन तो सबको पता है भाई, ऐसा होता है पिन यहाँ धंसा दीजिए, है ना, धंसने वाला होता है पिन, धंसा दीजिए। जैसे कि देखेंगे आप कॉलेज में नोटिस बोर्ड वाले पे धंसाया गया रहता है, नोटिस बोर्ड वाले पे क्या रहता है आपका, धंसाया गया रहता है। इसे हो गया, ये हो गया आपका पिन।
सेलो टेप तो सबको पता है सर्कल बना रहता है, टेप जो निकालते हैं, ठीक है। क्लिप क्या है, क्लिप क्या है, देखिए ये इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। क्या होता होगा, इस तरह का आपका होता है, यू आकार का। किस आकार का हो जाएगा आपका, यू आकार का। अब देखिए इसका इन तीनों का काम क्या है, काम ये है कि जब ड्राइंग बोर्ड आपके पास होता है, क्या होता है आपका ड्राइंग बोर्ड, ये हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड, इस पर क्या रख दिए, ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट रख दिए तो उस ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के साथ फिक्स करना पड़ेगा, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के साथ क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। नहीं तो ड्राइंग बोर्ड इधर उधर होगा कि नहीं होगा, होगा। तब क्या करते हैं, या तो चारों जगह क्लिप कर दीजिए, क्लिप से धंसा दीजिए, बताइए धंसा दिए तो इधर उधर नहीं जाएगा, या फिर सेलो टेप से चिपका दीजिए चारों तरफ, है कि नहीं, चारों तरफ कैसे, सेलो टेप से चिपका दीजिए। या फिर यू आकार का जो होता है ना, यू आकार का, वो बोर्ड को लेकर ड्राइंग बोर्ड को लेकर फंसा दीजिए चारों तरफ से, है ना। बोर्ड को लेकर, बोर्ड और ड्राइंग शीट को लेकर यू आकार, देखिए ये लाएंगे और क्या करेंगे, नीचे से ड्राइंग बोर्ड और ऊपर से, नीचे से ड्राइंग बोर्ड ऊपर से ड्राइंग शीट को लेकर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये होता है आपका क्लिप। तो ये भी ड्राइंग बनाना है तो यूज करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। आखिर में ड्राइंग बोर्ड को ड्राइंग शीट के साथ फिक्स करना ही करना हमको है ना। तो ये आपके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, सारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका पेंसिल, है ना। अब पेंसिल क्या होता है, पेंसिल क्या होता है, पेंसिल। अब पेंसिल हमको ना अभी तक आप लोग देखे होंगे, यूज़ करते होंगे, तो कभी कभी आप लोग जब छोटे होंगे तो देखते होंगे, कोई पेंसिल चला देंगे, उसको मिटाएंगे तो पूरा बोर्ड, जैसे कि मान लीजिए पेंसिल क्या है, चला दिए, है ना, उसको मिटाते हैं तो पूरा आपका क्या करता है, कॉपी को गंदा कर देता है, क्योंकि बहुत काला चला रहा था और एकदम ब्लैक चला रहा था। तो मिटाने पर क्या करता है, वो कॉपी को गंदा कर देता है। कभी कभी छोटे बाप ये नोटिस किए होंगे कि कोई पेंसिल चला देते हैं तो फिर वो निशान बना देता है, मिटाते हैं तो मिटता तो आसानी से, वो निशान बना देता है ना। सारी चीज़ नोटिस किए होंगे, कभी नोटिस किए होंगे आप कि मतलब कि कोई पेंसिल कितना भी दबा कर चलाते हैं तो डार्क चलता ही नहीं है, वो मतलब कि वो लाइट ही चलता है, काला होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग पेंसिल के टाइप हैं, बहुत तरह के पेंसिल होते हैं। जैसे कि पेंसिल में दो कैटेगरी का होता है, एक होता है एच और एक होता है बी। एच मतलब क्या होता है आपका, हार्ड होता है, और बी मतलब क्या होता है, ब्लैक होता है। इन दोनों को मिला के एक पेंसिल बनता है एच बी, इन दोनों को मिला कर एक पेंसिल बनता है आपका एच बी। यानी एच बी पेंसिल जो रहता है वो थोड़ा हार्ड भी होता है, थोड़ा ब्लैक भी होता है, मीडियम में पेंसिल। तो जनरली हम लोग जो भी यूज़ करते थे तो एच बी पेंसिल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड भी है और थोड़ा ब्लैक भी है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग शीट में हम लोग अलग अलग तरह का पेंसिल यूज़ करेंगे। जैसे कि एच वाला हम देख लें तो देखिएगा, हार्ड यानी एच मिलेगा, 2H मिलेगा, 3H मिलेगा, 4H मिलेगा, जाता चले जाइए। अब जितना ही H का मान बढ़ रहा है ना, उतना ये हल्का चलेगा। 4H देखिए, 3H से हल्का 4H चलेगा, 4H से हल्का 5th चलेगा। जितना उधर होता जाएगा उतना हल्का चलेगा, मतलब दिखाई कम देगा, एकदम हल्का चलेगा, ठीक है। लेकिन ये हार्ड होता जाएगा, यानी आपके ड्राइंग शीट पे निशान बनाता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब बी में आएंगे तो मिलेगा आपका बी, 2B, 3B, 4B, चलते जाइए। अब ये क्या होता जाएगा, जितना उधर जाएंगे उतना ब्लैक होता जाएगा, उतना ही काला होता जाएगा, लेकिन आपके ड्राइंग शीट पे निशान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्या होगा, ब्लैक होगा, है ना। जितना उधर होता जाइए उतना काला मिलता जाएगा, लेकिन निशान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे लेटरिंग, तो हम बताएंगे अलग अलग तरह का हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसमें पेंसिल यूज़ करना पड़ता है, एक पेंसिल से काम नहीं चलता, बता रहे। फिर इन दोनों को मिला करके ही क्या बनता है, एक पेंसिल बनता है HB, है ना। अब समझ आ गया होगा HB क्या होगा, थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा सा ब्लैक भी है ना। तो कौन कौन सा पेंसिल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक H2H लेना पड़ेगा, H2H लेना पड़ेगा और HB लेना पड़ेगा। H2H और HB ले लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह का आपका पेंसिल लेना पड़ेगा। देखिए क्या क्या लेना पड़ेगा आपको, देखिए ड्राइंग बोर्ड तो लेना ही पड़ेगा, ड्राइंग बोर्ड तो लेना ही पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ड्राइंग शीट,
ड्राइंग शीट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका एमडी, मेरे भाई एमडी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, एमडी लेना पड़ेगा। फिर चौथा क्या होता है आपका पेंसिल, हाँ इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। फिर पांचवा क्या हो जाएगा आपका रबड़, भाई रबड़ हम लिखे नहीं है लेकिन रबड़ भी तो लगेगा, है कि नहीं, रबड़ भी आपका एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर छठा क्या हो जाएगा, आप बस हम क्लिप लिखते रहें, आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, पेंच है ना, आप पिन भी ले सकते हैं, आप टेप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सातवां क्या लेना पड़ेगा आपका स्केल, है ना। स्केल में आप लीजिएगा मास्टर स्केल, क्या लेना है मास्टर स्केल, प्लास्टिक का बनना था। अब स्केल क्या होता है भाई, स्केल के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ को, लंबाई को, है ना, दूरी को, स्केल के थ्रू हम वही मेजर करते हैं, है ना। क्या आपका स्केल, स्केल के थ्रू हम मेजर क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। अब मास्टर स्केल क्या होता है, ए देखिए ए बड़ा सा होता है स्केल, है ना, हमको लग रहा है 30 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का आता है। मास्टर स्केल से फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत सारे क्या बने रहते हैं, होल बने रहते हैं, बहुत सारे क्या बने रहते हैं, होल बने रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि होल बने रहने से क्या होता है ना, बहुत सारे होल बने थे, इससे क्या होता है कि जब आप ड्राइंग बनाएंगे, हाँ मेरे पास है तो देखिए कितने सेंटीमीटर का है भाई, 30 सेंटीमीटर का, है ना, ये मास्टर स्केल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें चंदा मामा भी बने हुआ है, ठीक है ना, क्या बने हुए चंदा मामा, ये 30 सेंटीमीटर है, इधर इंच दिया हुआ है, बहुत सारे होल हैं कि नहीं है। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो बहुत सारे होल होता है, ठीक है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होता है भाई, बहुत सारा होल होता है। तो अब होल क्या हो जाए, अब क्या होता है आपका बहुत सारे होल होते हैं। तो अब होल को जब प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे ना, जब प्रकार से बनाएंगे, प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे तो क्या होता है, दिक्कत हो, जब छोटे होल को प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, तो हम मास्टर स्केल को वहाँ रखते हैं और बना देते हैं फटाक से, ठीक है। इसी तरह अगर आपको समझ लेना प्रोट्रैक्टर क्या होता है, प्रोट्रैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए हम कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे एक चांदा को, इसे हम डी भी कहते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, प्रकार होता है, प्रकार, है ना, प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, है ना, कंपास, हाँ इसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपास कहते हैं, कंपास कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोट्रैक्टर हो जाएगा, प्रोट्रैक्टर मतलब चांदा होता है, चांदा, ठीक है। तो चांदा पता है सबको, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा आपको 90, यहाँ मिल जाएगा 0, 0, 180 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब चांदा के थ्रू हम क्या करते हैं, एंगल को मापते हैं। ये प्लास्टिक का बना होता है तथा पारदर्शी होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ दिखेगा, नहीं दिखेगा फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो चांदा क्या लेना है आपको, पारदर्शी प्लास्टिक का होगा और एक तरफ से दूसरे तरफ तक वो दिखता है, एक क्या मेजर करता है, एंगल को मेजर करता है। तो चांदे की भी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी नहीं आप चांदा खरीदते हैं तो आपको एमडी से मेजर करना हम सिखा देंगे, आप उसमें एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो चांदा दो तरह से होता है, एक तो हाफ सर्कल का होता है, एक फुल सर्कल का होता है, हाँ ऐसा भी होता है। फुल सर्कल पे क्या होता है, फुल सर्कल पर 0, 90, 180, 360 अंश तक का कोण मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यही लेना है, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं, छोटा सा ले लेंगे चांदा, है ना, हाफ सर्कल वाला, फुल सर्कल वाला नहीं। तो इसी से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। ये डी आकार का है, इसे हम डी भी कहते हैं, ठीक है। अगला कंपास, अब कंपास जानते हैं, कंपास से क्या करते हैं हम, सर्कल को मेजर करते, सर्कल बनाते हैं, है ना, इसमें पेंसिल धसा देते हैं। कंपास से हम क्या करते हैं, सर्कल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो कंपास सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, कंपास यूज़ करेंगे। या फिर कह सकते हैं किसी रेखा के दो बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए हम किसकी सहायता ले सकते हैं, कंपास का, ठीक है। तो यहाँ अब लिख सकते हैं 8वां नंबर कंपास, कंपास। 10वां क्या हो जाएगा आपका, प्रोट्रैक्टर। तो इंग्लिश देख लीजिएगा, हो सकता है हम इधर का उधर और उधर का, हम दोनों इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है इधर का इधर, इधर का इधर लिख दिए हो, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों में बहुत पहले से कन्फ्यूजन रहता है हमको, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको एक रुमाल लेना है। अब रुमाल क्या भाई,
मान लीजिए ड्राइंग खराब बन गया तो रोएंगे तो आंसू पोंछने का काम होएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, रुमाल लिया जाता है कि ड्राइंग बनाते हैं जब ना, तो हाथ के नीचे देखिए, हाथ तो आपको गंदा रहेगा, तो हाथ के नीचे क्या करते हैं, रुमाल को रख देते हैं, उसके बाद हम खींचते हैं लाइन। उससे क्या होता है कि ड्राइंग शीट गंदा नहीं होता है ना। जैसे इस पर पड़ गया, कुछ पड़ गया तो झाड़ने के लिए है ना, किसका यूज़ करेंगे हम लोग, रुमाल का। तो साथ में एक कपड़ा, रुमाल मतलब कपड़ा रखना पड़ेगा छोटा सा, कि भाई आपका ड्राइंग शीट गंदा होने से बच सके, ठीक है। तो अभी बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेकिन मेन यही इंस्ट्रूमेंट है, इसके बाहर आएगा भी नहीं। कहेगा एग्जाम आता है कि ड्राइंग में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, ठीक है, या 4-5 इंस्ट्रूमेंट दे देगा, वो नाम देगा कि एमडी ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड का साइज लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लीजिए, यदि हम कह दें, मोटा कह दें कि आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो गलत नहीं है। एक तरह समझिए आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक। ये नहीं, अभी तक आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तो आप बेसिक चीज़ पढ़ते हैं कि लाइन क्या होता है, कैसे लिखें, डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। अब थोड़ा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना है, बाकी अब 2-3 दिन ड्राइंग बनाएंगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। तो पेंसिल में आपको कौन सा पेंसिल लेना हम बता दे रहे हैं आपका, है ना। H आ जाएगा, 2H आ जाएगा, HB आ जाएगा। इन 3 पेंसिल को ले लेना है, इसी के थ्रू हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेटरिंग मतलब अक्षर लिखना सीखेंगे, ABCD 1 2 3 है। तो सबसे पहले हम लेटरिंग पढ़ेंगे, अक्षर लिखना शुरू करेंगे, 2-3 दिन का अक्षर लिखेंगे, उसके बाद स्केल पढ़ेंगे। यानी समझिएगा अब आपका ड्राइंग वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा लेटरिंग से, ठीक है। तो आई होप आप इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए होंगे, लाइन वगैरह के बारे में जान गए होंगे, पेंसिल जान गए होंगे। अब हम लेटरिंग लिखना शुरू करेंगे। एक बात हम बार बार कहते हैं कि देखिए, ड्राइंग हम हर सेमेस्टर का ड्राइंग पढ़ाते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, मतलब हम ड्राइंग पढ़ाते हैं सवेरे से लेकर शाम तक। हम सारे लड़कों से कहते हैं कि जो ड्राइंग होता है वो पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट होता है। हम कितना भी बार पढ़ाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, कितना भी अच्छे से पढ़ा दें, आप कितना भी अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आप बनाएंगे नहीं तो फिर वो आप भूल जाएंगे। आपको अच्छे से पढ़ने से, हमको अच्छे से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी तक ड्राइंग बनाने वाला कुछ था ही नहीं, अभी तक तो थियरी था, लेकिन कल से जो हम पढ़ाएंगे अगला लेक्चर से, वहाँ से आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। यदि फिर नहीं बनाते हैं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग बनाइएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप ड्राइंग बना के भेज दीजिएगा, हम चेक करके बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में लेटरिंग के साथ। गुड लक।